तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 द इम्प एंड द पिसेंट ब्रेड। यह काउंट लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ना। द इम्प एंड द पिसेंट ब्रेड, छोटा शैतान और किसान की रोटी। A poor peasant went off early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. एक गरीब किसान सुबह सुबह अपने घर से एक रोटी लेकर हल जोतने के लिए गया। He got his plow ready, put his coat round the bread, hid it under a bush and started work. उसने अपना हल तैयार किया और अपने कोट में रोटी लपेटकर एक झाड़ी के नीचे रख दी और काम करना शुरू किया। बुश का मतलब होता है झाड़ी। आफ्टर ए वेल विन हिज हॉर्स वाज टायर्ड एंड ही वाज हंग्री। कुछ समय बाद उसका हॉर्स जो था वह भी थक गया और उसे भी भूख लगने लगी। द पीसेंट स्टॉप प्लगिंग, किसान ने हल जोतना बंद कर दिया। लेट द हॉर्स लूज टू फीड एंड वेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट, घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया और अपना कोट और नाश्ता लेने के लिए गया। ही लिफ्टेड द कोट बट द ब्रेड वाज गॉन, उसने जब जाकर के अपना कोट उठाया तो उसकी रोटी गायब थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड, टर्न द कोट ओवर एंड शूक इट बट द ब्रेड वाज गॉन। द पिसेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, उसने अपने कोट के आसपास चारों तरफ देखा लेकिन फिर भी उसकी रोटी उसको नहीं मिली। उसने कोट को उठा करके देखा और उसके आसपास भी देखा और कोट को पूरा झाड़ा भी, यानी हिलाया भी उसको, पर ब्रेड जो थी वह गायब हो चुकी थी। पर उस किसान को यह समझ नहीं आया कि यह हुआ कैसे। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ आना। That strange, he thought, I saw no one yet someone has been here and has taken the bread. यह तो बहुत अजीब सी बात है, मैंने तो यहाँ किसी को आते हुए देखा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आया और मेरी यहाँ से रोटी लेकर के चला गया। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सी। It was an imp who had stolen the bread. शायद वो एक छोटा शैतान होगा जिसने मेरी ये ब्रेड चुरा ली। इम्प यानी छोटा शैतान। It was an imp who had stolen the bread while the peasant was plowing, and at the moment he saw sitting behind the bush, waiting to hear the peasant swear and call on the name of the devil. और वो रियल में उस छोटे शैतान का ही काम था, और जब वो किसान हल जोत रहा था तब उसने ये काम किया और ब्रेड चुराने के बाद उस झाड़ी के पीछे जाकर के बैठ गया। वो क्यों छुप करके बैठा? क्योंकि वो यह सुनना चाहता था कि जब किसान को पता चलेगा कि उसकी रोटी गायब हो चुकी है तो वो किस तरह से शैतान के देवता कौन है, डेविल, उनका नाम लेगा और उनकी बुराई करेगा। द पेजेंट वॉज सॉरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट बट इट कैन नॉट बी हेल्प, सेड ही। आफ्टर ऑल आई शेल नॉट डाई ऑफ फंगस, नो डाउट हु एवर टुक द ब्रेड नीड इट, मे इट डू हिम गुड। उस किसान को दुख तो था कि उसका ब्रेकफास्ट खो गया है, लेकिन फिर भी उसने बोला अब तो कुछ नहीं किया जा सकता और शायद जिसने ये ब्रेकफास्ट चुराया है उसको मेरे से भी ज़्यादा भूख लगी होगी और उसको शायद मेरे से ज़्यादा उस खाने की ज़रूरत है और मैंने अगर नहीं खाया है तो मैं भूखा तो नहीं मर जाऊंगा और भगवान करे कि इस रोटी से उसका भला हो जिसने मेरी रोटी चुराई। ही वेंट टू द वेल, हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल। वेल यानी होता है कुआं। उसके बाद वो कुएं के पास गया और वहाँ उसने पानी पिया और कुछ देर वहीं पर रेस्ट किया। देन ही केच हिज हॉर्स, फास्टनेड इट टू द प्लो एंड बिगेन प्लोइंग अगेन। फिर से उसने अपना घोड़ा पकड़ा और उसे हल में जोता और खेत जोतना शुरू कर दिया। The imp was upset because he had not made the peasant do wrong, and he went to the devil, his master, to report what has happened. जो इम्प था वह अब दुखी होगा क्योंकि ब्रेड चुराने के बावजूद भी उस फार्मर ने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया और उसके बाद वह अपने मालिक डेविल के पास गया और उसे बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। He came to the devil and told how he had taken the peasant bread and how the peasant, instead of swearing, he said, "May it do him good." इम्प डेविल के पास गया और उसे बताया कि किस तरह से उसने किसान की रोटी चुरा ली। तो भी किसान ने उसे गाली देने की बजाय यह कहा कि भगवान करे कि इस रोटी से उसका भला हो। The devil was angry and replied, "If the man got the better of you, it was your own fault. You don't understand your business." तो जैसे ही डेविल ने यह बात सुनी तो वह गुस्सा हो गया और वह बोला कि उस आदमी ने तुम्हें हरा दिया, इसका मतलब यह तुम्हारी ही गलती थी। इफ द peasant and their wives do that kind of thing, we shall be lost. और तुम्हें अपना काम करना नहीं आता, यदि किसान और उसकी पत्नियां ऐसा ही करेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दैट, गो बैक एट वंस एंड मेक दिस राइट। इफ इन 3 years you don't get the better of that peasant, I will you thrown into holy water. इस मैटर को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम ऐसा करो, तुरंत वापस जाओ और इस काम को सही करो, और अगर 3 वर्षों में तुमने उस किसान के ऊपर विजय नहीं पाई तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा। होली का मतलब होता है पवित्र। द इम्प वॉज फ्राइटेंड, ही हरीड बैक टू अर्थ थिंकिंग हाउ ही कुड मेक अप फॉर हिज मिस्टेक। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत। वहाँ छोटा शैतान भयभीत हो गया यानी डर गया।
यह सोचते हुए कि वह अपनी गलती वापस कैसे सुधारे, और वह धरती पर आया। ही थॉट एंड एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ गुड प्लान। और बहुत सोचने के बाद उसे एक अच्छा प्लान मिल गया। ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ वर्किंग मैन एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीसेंट। वर्किंग मैन का मतलब होता है मजदूर। तो उस छोटे शैतान ने एक मजदूर का रूप धारण कर लिया और उस किसान के साथ काम करने लगा। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीसेंट टू सो कॉर्न इन अ लो लाइंग डैम प्लेस। पहले वर्ष उसने उस किसान को सुझाव दिया कि तुम नमी वाली जमीन में मक्का उगाओ। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, डैम प्लेस का मतलब होता है नमी वाली जगह। द पेजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सॉट देयर। तो उस किसान ने उस इम्प के सुझाव को मान लिया और उस नमी वाली जगह में मक्का को बो दिया। द ईयर हैपेंड टू बी अ वेरी ड्राई वन एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर पीसेंट वर ऑल बर्न्ड अप बाय द सन, बट द पुअर पीसेंट कॉर्न ग्रू थिक एंड टॉल एंड हैवी विद ग्रेन। तो पहले साल वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा और जो बाकी किसान थे उनकी फसलें सूरज की गर्मी की वजह से जल गई, पर उस एक किसान की जो फसल थी वह बहुत बड़ी हो रही थी और उसका जो कॉर्न था वह भी अच्छे से पक रहा था। नॉट ओनली हैड ही इनफ ग्रेन्स टू लास्ट हिम फॉर हिम द वूल ईयर, बट ही हैड ऑल्सो मच टू स्पेयर। उसके पास इतना अनाज नहीं बचा था कि उससे उसका पूरा साल काम चलता, लेकिन अब उसके पास इतना अनाज था कि वह दूसरों को दे सके। द नेक्स्ट ईयर द इम्प एडवाइज द पीसेंट टू सो ऑन द हिल्स एंड इट हैपन टू बी अ वेट समर। तो दूसरे साल उस इम्प ने उस किसान को यह एडवाइस दी कि तुम अपनी फसल जो है वो पहाड़ी पर उगाओ, पर संयोगवश इस बार ग्रीष्म ऋतु में भी अच्छी बारिश हुई। अदर पीपल कॉर्न वाज बीटन डाउन एंड द ईयर्स डिड नॉट फिल, बट द पीसेंट क्रॉप ऑन द हिल वाज अ फाइन वन। तो जो बाकी किसान थे उनकी फसलें तो बारिश की वजह से खराब हो गई और उनकी बालियां भी नहीं भरी, लेकिन वो एक किसान जिसने पहाड़ी के ऊपर अपनी फसल बोई थी वह अच्छी रही। He had more grain to spare than before, so that he did not know what to do with it all. स्पेयर का मतलब होता है बचाना। इस साल तो उसके पास और भी ज्यादा अनाज स्पेयर करने के लिए था, यानी बचाने के लिए, और उसे समझ ही नहीं आया कि वो इतने अतिरिक्त अनाज का अब क्या करे। Then the imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it. क्रश का मतलब होता है पीसना। तो उस छोटे से शैतान ने किसान को यह सिखाया कि वह किस तरह से उस अनाज को पिसवा कर उसका वोडका बना सकता है। वोडका का मतलब होता है एक तरह की शराब। एंड द पीसेंट मेड वोडका एंड बिगेन टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ एंड टू गिव इट टू हिज फ्रेंड। तो उस इम्प की बात मान करके और उस किसान ने अपने ग्रेन को क्रश करके और निचोड़ करके और शराब बनाई और खुद भी पीने लगा और अपने फ्रेंड्स को भी पिलाने लगा। So the imp went to the devil his master and claimed proudly that he had now succeeded where he had failed before. तो इस तरीके से वह छोटा शैतान वापस से उस डेविल के पास गया और जाकर के बोला कि इस बार वह सफल हो गया उसी जगह पर जहाँ पर वो पिछली बार असफल हुआ था। The devil said that he would come and see for himself. तो डेविल ने उसे बोला कि अगर ऐसा हो गया है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चल करके उसको देखूंगा। He came to the peasant house and saw that the peasant had invited his wealthy friend and was giving them drink. तो जब इम्प और डेविल किसान के घर आए तो उन्होंने देखा कि किसान ने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला रखा है जो कि अमीर है और उसे वो शराब परोस रहा था। His wife was offering the drink to the guest and as took it round she fell against the table and a glass full splashed onto the floor. और जब उसकी पत्नी उनके गेस्ट को शराब दे रही थी तो उसी समय वह मेज से टकरा कर गई तो एक गिलास शराब फर्श पर फैल गई। The peasant spoke angrily to his wife. What are you doing, you foolish woman? तो किसान अपनी वाइफ से गुस्से से बोला कि क्या कर रही हो बेवकूफ औरत। Do you think that this good drink is dirty water that you can pour all over the floor? You are careless creature. और वह उसकी वाइफ को बोला कि तुम्हें क्या लगता है ये शराब क्या एक गंदा पानी है जो तुमने इसे फर्श पर बिखेर दिया। और बोला लापरवाह प्राणी। The imp made a sign to the devil his master. See, he said, that is the man who made no trouble when he lost his only one piece of bread. और फिर उस छोटे शैतान ने डेविल को इशारा करते हुए बोला कि देखो यह वही आदमी है जब इसकी एक रोटी खोई थी तब इसने कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। यानी उसने क्या बोला कि यह वही व्यक्ति है जिसने अपनी इकलौती एक ब्रेड जो थी उसके पास उसको भी खो दिया तो भी उसको इतनी तकलीफ नहीं हुई। The peasant still shouted angrily at his wife and he began to carry the drink to his guest himself. और जो किसान था वो अभी भी अपनी पत्नी पर गुस्से से चिल्ला रहा था और अब वो क्या कर रहा था, अब खुद ही सबको ले जाकर के ड्रिंक सर्व कर रहा था। Just then a poor peasant who had not been invited came in on his way from work. और तभी एक गरीब किसान जिसको कि इनवाइट नहीं किया गया था वह अंदर आया। He greeted everyone, sat down and saw that they were drinking. वो वहाँ आया और उसने सबका अभिवादन किया और वो वहाँ पर बैठ गया। उसने देखा कि सब लोग वहाँ पर शराब पी रहे।
He was tired after his day work and felt that he would like a drop of vodka. वो अपने पूरे दिन के काम से थक गया था और उसको ये एहसास हो रहा था कि उसको इस वक्त शराब की एक बूंद अच्छी लगेगी. He sat and sat, getting thirstier and thirstier, but the host did not offer him any but only said, I cannot find drink for everyone who comes here. वो वहाँ पर बैठा रहा और उसकी प्यास जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और उसे जब प्यास लगने लगी तब भी होस्ट ने उसे आकर के ड्रिंक नहीं दी और वह क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी आएगा मैं हर किसी को शराब नहीं दे सकता. होस्ट कौन था? होस्ट वही गरीब किसान था जिसकी ब्रेड उस इम्प ने चुराई थी. तो वो किसान उस गरीब किसान को बोलता है कि जो भी यहाँ पर आता है मैं हर किसी को ड्रिंक नहीं पिला सकता. This pleased the devil, but the imp laughed happily and said, "Wait, there is to come yet." तो डेविल इस चीज को देख करके बहुत खुश हुआ और वो छोटा शैतान हंसते हुए बोला कि रुको, अभी तो और भी कुछ होना बाकी है. The rich peasant drank and their host drank too, and they began to say nice things about each other and made speeches full of life. तो जो अमीर किसान थे वो पीने लगे और साथ में वो जो गरीब किसान था वह भी पीने लगा और उन्होंने पीने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना प्रारंभ कर दिया और झूठे भाषण भी दिए एक दूसरे के लिए. द डेविल लिसनेड एंड लिसन्ड एंड प्रेज्ड द इम्प. और वह जो डेविल था उन सबकी बातें सुनता रहा और जैसे जैसे उनकी बातें सुन रहा था वैसे वैसे उस छोटे शैतान की प्रशंसा भी कर रहा था. इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस दैट दे बिगिन टू चीट ईच अदर, सून दे विल ऑल बी इन योर हैंड. और अगर ये सब लोग शराब की वजह से लोमड़ी जैसे हो गए हैं तो और ये लोमड़ी जैसे होकर के एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं तो बहुत जल्दी ही ये हमारी मुट्ठी में होंगे. वेट फॉर वॉट इज कमिंग सेड द इम्प, लेट देम ड्रिंक अनदर ग्लास ईच, नाउ डेज ऑल आर लाइक फॉक्सेस, शेकिंग देयर टेल्स एंड ट्राइंग टू प्लीज ईच अदर, बट सून यू सील देम लाइक फियर्सी वॉल्स. तो छोटा इम्प वापस बोलता है कि रुको, अभी तो और भी कुछ होने वाला है, इन सबको एक एक गिलास और पीने दो. अभी तो वो सब लोग लोमड़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और जो अपनी पूंछ हिला रहे हैं एक दूसरे के सामने एक दूसरे की तारीफ करके, लेकिन कुछ ही समय में इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल हिंसक भेड़िए की तरह हो जाएगा. द peasant drank another glass each and their talk became wilder and rougher. वो जो किसान थे उन्होंने एक ड्रिंक और ली और उनकी जो बात थी वो अनियंत्रित और अप्रिय होने लगी. Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shouted at one another. और बजाय इसके कि वो सॉफ्ट स्पीचेस देते इसके बजाय वह गुस्सा होने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे. Soon they began fighting and hit one another on the nose. और बहुत ही जल्द वो एक दूसरे से फाइट करने लगे, लड़ाने लगे और एक दूसरे की नाक तोड़ने लगे. The host joined in the fight and he too was well beaten. और होस्ट ने भी उस लड़ाई में हिस्सा ले लिया और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई. होस्ट कौन है? गरीब किसान. द डेविल वॉच्ड ऑल दिस विथ ग्रेट डिलाइट. और जो डेविल था वो बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ उन सब चीजों को देख रहा था. दिस इज फाइन, ही सेड. और उसने कहा यह अच्छा है. बट द इम्प रियलाइज वेट द बेस्ट इज येट टू कम. तो इम्प वापस रिप्लाइड करता है कि रुको, अभी तो और भी अच्छा आने वाला. वेट टिल दे हैव हैड अ थर्ड ग्लास. और अब ये लोग जो तीसरा गिलास पीने वाले हैं तब तक का तुम वेट करो. नाउ दे आर फाइटिंग लाइक वॉल्स बट लेट देम ड्रिंक वन मोर ग्लास एंड दे विल बी लाइक पिग. अभी तक तो जब उन्होंने 2 गिलास पी थी तब तक वो भेड़ियों की तरह ही लड़ रहे थे, लेकिन अब 1 गिलास और जब वो पी लेंगे तो वह अब पिग्स की तरह लड़ने लग जाएंगे, यानी सूरों की तरह लड़ने लगे. दिस प्लीज्ड द डेविल इवन मोर. द peasant had their third glass and started to behave just like animals. और जैसे ही किसानों ने अपने तीसरे ग्लास पिए और जानवरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया. They made strange noise and shouted without knowing why he did not listen to one another. वो अजीब अजीब से आवाजें निकालने लगे और एक दूसरे की सुने बिना ही एक दूसरे पर जोर से चिल्लाने लगे और बिना किसी वजह से चिल्लाए जा रहे थे वो. Then the guest began to go. और उसके बाद फिर अतिथि जो आए थे वह जाने लगे. Some went alone, some in two, and some in threes, all walking unsteadily first this way and then they way along the street. कुछ अकेले ही जाने लगे, कुछ 2-2 करके साथ जाने लगे और कुछ 3-3 करके जाने. और सभी ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि लड़खड़ाते हुए गली में कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, ऐसे करते हुए चले गए. The host went out to say goodbye to his guest. But he fell on his nose into some water, covered himself with mud from his head and foot, and lay there making a noise like a pig. होस्ट अपने अतिथियों को विदा करने के लिए बाहर गया, लेकिन उसके घर के ठीक सामने पानी भरा हुआ था, उसमें वह जाकर के गिर गया और वहाँ पूरा कीचड़ से भर गया और सुअर की तरह आवाज निकालते हुए वहीं पर पड़ा रहा. This pleaded the devil even more. और यह देख करके वह शैतान और भी ज्यादा खुश हो गया. Well, he said, you have discovered a fine drink and have quite made up for your mistake about the bread. और उसने कहा तुमने जो
एक ऐसी ड्रिंक की खोज की है जिससे तुम्हारी जो सारी गलतियां थी वहां अब सुधर गई है। बट नाउ टेल मी हाउ दिस ड्रिंक इज मेड। तो अब डेविल पूछता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये ड्रिंक बनती कैसे है। आई सपोज यू फर्स्ट पुट इन फॉक्स ब्लड एंड दैट वाज मेड द पीसेंट एज क्लेवर एज फॉक्स। और मुझे लगता है कि तुमने सबसे पहले लोमड़ी का ब्लड लिया होगा, इसीलिए ये फार्मर जो है बिल्कुल लोमड़ी की तरह बर्ताव करने लगे। देन आई सपोज यू एडेड द ब्लड ऑफ वॉल्स दैट इट वॉज मेड देम फियर्सी लाइक वॉल्स। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि तुमने भेड़ियों का खून लिया होगा और उस ड्रिंक में मिलाया होगा, और इसी वजह से उसने क्या किया, उन्हें इतना खूंखार बना दिया। एंड एट द फिनिश यू मस्ट हैव पुट इन द ब्लड ऑफ पिग्स टू मेक देम बिहेव लाइक पिग्स। और आखिरकार लास्ट में तुमने उसे खत्म करने के लिए उसमें ब्लड डाला होगा, किसका, पिग का, ताकि वो बिल्कुल सुअर की तरह व्यवहार करे। नो सेड द इम्प आई डिड नॉट डू इट दैट वे। तो उस इम्प ने बोला कि नहीं, मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं किया और इस तरह से करके मैंने इसे नहीं बनाया है। आई ओनली मेड सर्टेन दैट द पीसेंट हैड मोर कॉर्न देन। मैंने तो यही चीज सुनिश्चित की कि उस किसान के पास जरूरत से ज्यादा मक्का हो। The blood of wild animals is always in men, but as long as men have only as much corn as they need, it is kept under control. और जंगली जानवरों का खून आदमी के अंदर हमेशा से होता है, और जब तक उस आदमी को आप जरूरत के हिसाब से कॉर्न दोगे तो तब तक वह कंट्रोल में रहेगा। एट दैट टाइम द पीसेंट डिड नॉट मेक एनी ट्रबल ओवर लॉजिंग हिज लास्ट पीस ऑफ ब्रेड। और जब उसके पास जरूरत के जितना कॉर्न था तब तक सब कुछ कंट्रोल में था, और इसीलिए तब उस किसान ने, जब उसने अपनी एक ब्रेड का टुकड़ा जो उसके पास था उसको भी उसने खो दिया, तो भी कोई भी उससे तकलीफ नहीं हुई। बट वेन ही हैड कॉर्न टू स्पेयर ही लुक्ड फॉर वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, एंड आई शोड हिम अ प्लेजर ड्रिंकिंग, एंड वेन ही बिगेन टू टर्न गॉड गुड गिफ्ट्स इनटू स्ट्रॉन्ग ड्रिंक फॉर हिज ऑन प्लेजर, द ब्लड ऑफ फॉक्स, द वुल्फ एंड द पिग्स इन हिम ऑल शोड इटसेल्फ। लेकिन जब उसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा कॉर्न था तो तब वो तरीके ढूंढने लगा कि इससे उसको किस तरह से खुशी मिल सकती है, और फिर मैंने उसे शराब पीना सिखा दी। और जब उसने भगवान के दिए हुए तोहफों को अपनी खुशी के लिए यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू किया, और तब उसके अंदर एक लोमड़ी जैसा खून आ गया, और उसके अंदर जो भेड़िया और पिग था वह तो स्वतः ही बाहर आ गया, यानी अपने आप ही बाहर आ गया। If only he goes on drinking, he will always be a wild animal. और अगर वो हमेशा ड्रिंकिंग करता रहा, शराब पीता रहा, तो वो हमेशा एक जंगली जानवर की तरह ही बर्ताव करे। The devil praised the imp, forgave him for his former mistake and gave him a position of high honor. तो डेविल ने उस छोटे शैतान की तारीफ की और उसको उसकी पुरानी गलती के लिए माफ भी कर दिया और उसको एक बड़ी पोजीशन भी दी। तो इस तरह से हमारी कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा कोई चीज है तो हमारे पास जो चीज ज्यादा है उससे हम खुशी पाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो खुशी क्या थी? शराब पीने की। शराब पीने की वजह से पहले वो लोमड़ी की तरह बर्ताव करने लगा, उसके बाद वह भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगा, और फिर पिग की तरह बर्ताव करने लगा। यानी शराब जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है, और हम लोगों के अंदर एक जानवर है जिसे वो शराब बाहर लेकर के आ जाती है। इस कहानी के जरिए राइटर ने हमें यही बताया है।